ये वही गुजरात है जिसको भूमि देवी ने और भक्ति देवी ने कहा था गुर्जरे जीर्णताम गताः। गुजरात क्षेत्र में पोरबंदर नाम का एक नगर बसा हुआ है और उसी के पास एक छोटे से ग्राम में चारों वर्ण निवास किया करते हैं और वहीं पर निवास करते हैं ब्राह्मण पुत्र सुदामा। उनका विवाह संपन्न हुआ। पत्नी का नाम था ब्राह्मणी देवी, जिसका नाम सुशीला देवी था। सुशीला ने 2 संतान को जन्म दिया। दरिद्र ब्राह्मण के रूप में दुखों को, यातनाओं को भोग रहे थे। पेट और पीठ जिनका एक हो रहा है, जिनके मुखारविंद को देख करके सुदामा के और देखने वाले को करुणा आ जाती है। प्रतिदिन की भांति आज भी अपने कांधे पर झोली लेकर के, हाथ में लाठी लेकर के भिक्षाटन के लिए निकले हैं। सुलक्षणा उनकी पत्नी, जिनका नाम सुशीला देवी है, अपने स्वामी से कभी किसी बात का उल्हाना नहीं देती, शिकायत नहीं करती। स्वामी जैसे ही कुटिया में पूजा पाठ से निवृत्त होते हैं, उनके कांधे पर झोली रखती है और कहती है आज मुझे विश्वास है आप कुछ लेकर के आएंगे। 3 दिन से छोटे छोटे बालकों ने कुछ खाया नहीं है। वे कहते हैं आज अवश्य कुछ लेके आऊंगा देवी। लाठी टेकते हुए धीरे धीरे नगर में जाते हैं। जिस द्वार पर जाकर के भिक्षाम देही कहते हैं, वहां से अपमान तिरस्कार को झेलते हैं। जो प्राणी दुखित होता है, जिसका पेट भर नहीं पाता और जिसका अपमान बार बार होता है, उसका कंठ भी रुंध जाता है। इतनी दीन दशा किसकी होगी कि जब पग चलने में असमर्थ हो जाते हैं और ठोकर खा करके जब गिर जाते हैं तो कोई उठाने तक नहीं आता। धीरे धीरे लाठी के सहयोग से स्वयं ही खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगने लगते हैं। इस प्रकार से भिक्षा मांगते मांगते जब चलने लगे और ठोकर खा के गिर जाते हैं, तभी एक रथ आकर के ठहर जाता है। रथ से एक साहूकार उतरते हैं, जिन्होंने राजसी वस्त्रों को धारण किया हुआ है और उतर करके धीरे से सुदामा को उठाते हैं। अरे भैया, ये कैसी दिन दशा बन गई है? कौन है भाई? आज किसने कृपा की मुझे उठाने की? मुझे तो कोई देख करके भी अनदेखा कर देता है, कोई उठाने को तैयार नहीं होता। मुखारविंद देखा तो कहा, अरे यज्ञेश तुम? पहचान लिया भैया, हाँ तुम तो मेरे चचेरे भाई हो ना। कितने सुंदर वस्त्र पहने, तुम रथ में बैठ के जा रहे हो। ऐसा कौन सा पद मिल गया तुमको, खजाना मिल गया? कहा भैया ये आपको भी मिल सकता है। क्यों, कैसे? कहा कि यहाँ के जो राजा है ना, उनको स्वयं की प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। कुछ कविताएं लिखना जानता हूं, उनके समक्ष बैठ के उनकी प्रशंसा में कुछ सुनाता हूं, वे प्रसन्न होकर के मुझे उपहार देते हैं और मुझे राज कवि घोषित कर दिया है। चलो भैया, अब आपके भी दिन फिरने वाले हैं, मेरे साथ चलो। कहने लगे, कल राजा कोई और था और कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर टिका रहे ना मोर। किस किस की प्रशंसा करूंगा? प्रशंसा करना है तो दीनानाथ की। अरे अनाथ बनना है तो उस सनात करने वाले जगन्नाथ के सामने अनाथ बन करके रहो। वही अनाथ को सनात करने वाले जब हमें अपने हृदय से लगाएंगे तो हमारी पीड़ाओं को और हमारी दरिद्रता को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो द्वारिका नाथ के अतिरिक्त किसी के सामने दीन नहीं बनता। पहुंच गए अपनी कुटिया के बाहर, लाठी की आवाज सुन करके जैसे उठ के जाने लगी, दोनों संतानें कहती हैं,
माँ भूख लगी है, माँ बाबा कब आएंगे, मुझे भूख लगी है, बस अभी आते ही होंगे। माँ 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है। आज माँ का मन बार बार दुखित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, मानो कि बच्चों की करुण क्रंदन उनके हृदय में शूल चुभा रही है। विचार करती है कि जब ऐसे समय में अपने पुत्रों को देख करके लाज से मर जाऊंगी और धर्मराज की सभा में जाऊंगी तो लगता है धर्मराज भी पहला प्रश्न पूछेंगे कि जिनको तुम 2 ग्रास रोज के खिला नहीं सकती उनको जन्म ही क्यों दिया तुमने। अपने संतानों को बहलाने के लिए उसने एक हांडी में थोड़ा पानी लेकर के चूल्हा जला के उस पर चढ़ा दिया। देखो तुम्हारे बाबा आएंगे ना, तब इसमें भात डालूंगी और गरम गरम भात खिलाऊंगी। दोनों बालक कहने लगे, माँ भात में शक्कर और घी। तो आंसुओं की धाराओं के साथ आंखें चिपकने लगती है और बच्चे सो जाते हैं। माँ हमें नींद आ रही है, तो ऐसा करो पुत्र सो जाओ, जब बाबा आएंगे तो तुम्हें जगा करके भात खिला दूंगी। माँ रोज तुम ऐसे ही कह करके मुझे सुला देती हो। तभी लाठी की ध्वनि को सुनकर के दौड़ी और दौड़ करके अपने कुटिया की देहली को पार करके दौड़ती है और स्वामी जो आ रहे थे उनके हाथ से लाठी लेकर के उनके हाथ को अपने कांधे पर रखा और झोली को धीरे धीरे टटोलने लगी। क्या देखती है कि झोली आज भी खाली है। स्वामी की ओर देखती मात्र है और स्वामी मस्तक झुका लेते हैं। कोई बात नहीं स्वामी, आज नहीं तो कल तो हम भूखे नहीं सोएंगे, मुझे परमात्मा पर विश्वास है। ऐसी पत्नी पतिव्रता और सुशीला की भांति मानी जाती है। ससुराल में यदि कोई कष्ट हो तो पियर में आकर के बखान नहीं करे, और पियर में कष्ट हो तो ससुराल में नहीं बोले। वही स्त्रियां सती सावित्री स्वरूपा मानी जाती हैं। जो मन में संतोष रखे और संतोषी स्त्री सदैव सुखी रहती है। भगवान भी, विधाता भी, बेमाता भी दुख दे दे करके एक बार थक जाती है, किंतु यदि हमने संतोष रखा उसके बाद सुख ही सुख भोगने की वेला आ जाती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं स्वामी, मुझे विश्वास है कल हम भोजन करेंगे। धीरे से लेकर के चली, उनके पांव धुलवाए और पांव धुलवा करके अपने आंचल से उनके पसीने को पोंछ करके आसन के ऊपर बिठाती है। ठाकुर जी के लिए पूजन के लिए दिया बत्ती के लिए घी का दीपक लेकर के आती है। कितनी अच्छी बात है। घर में खाने के लिए अन्न नहीं तो चलेगा, भगवान के पूजन की पर्याप्त सामग्री होना चाहिए। ऐसा भाव जिस भक्त के हृदय में होता है, भगवान भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। भगवान भी सोचते हैं कि इसको भूखा उठाऊंगा सुलाऊंगा नहीं। आज भगवान ने ऐसा ही सोचा। भगवान ने कहा बहुत कष्ट भोग लिए, अब तेरे ऊपर कृपा करने के लिए करुणा बरसती है, अब तेरे ऊपर स्नेह झलकता है। पूजन करते करते कहने लगे, द्वारिकानाथ कितना और ललचाओगे, कितना और दुखी करोगे, अब कब तुमसे मिलन होगा। ऐसे कैसे मित्र हो, मेरी पीड़ा को नहीं समझ पाते हो। सुशीला कहने लगी, रोज मित्र मित्र करते हो, कभी मिल के आ जाओ उनसे। अरे भगवान के सामने कुछ कहना नहीं पड़ता, वो तो घट घट के वासी अंतर्यामी सब कुछ बिना बोले समझ लेते हैं। आंखें बंद करके जिनके दर्शन करें वे परमात्मा बिना बोले जो समझ ले मन की पीड़ा को, वही है पवित्र आत्मा। तुम केवल चले जाना उनके सामने, वे सब कुछ समझ जाएंगे। कहां पर कैसे जाऊं, मित्र के द्वार पर जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जा पाऊंगा। पड़ोस के घर में जाती है, काकी ओ काकी जी, काकी जी सुपड़ी के अंदर इस प्रकार से कन्हैया की लीला देखो। आज 3 मुट्ठी अनाज दिए उनके नाम से, जिससे मांगा उसने देने को तैयार हो गई। धन्य है सुशीला देवी, अपनी संतान के लिए 1 मुट्ठी चावल भी नहीं रखे, जिसके नाम से लाई हूं उसी को देना है। 3 मुट्ठी चावल उन्होंने एक गमछे की पोटली बांधी और कहा लो स्वामी लेके चले जाओ।
देवर जी को देना। कहा ठीक है। अब उस पोटली को अपने बगल में दबा लिया और लाठी टेकते टेकते धीरे धीरे चलने लगे। सुदामा जी धीरे धीरे चलते हैं। चलते चलते पांव में कंकर पत्थर चुभ रहे हैं, कंटक चुभ रहे हैं। कन्हैया को पीड़ा हो रही है क्योंकि पग में चुभते हैं कंटक सुदामा के, और कन्हैया का हृदय भेदित हो रहा है, पीड़ा हृदय में हो रही है। जब धीरे धीरे चल रहे थे सुदामा, चलते चलते अकस्मात उनके पग में ठोकर लगती है। सुदामा जी आ रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ बैठ गए हैं। सोचने लगे हम भी आज कथा सुन लेते हैं। जय श्री कृष्ण। सुदामा जी धीरे धीरे आ रहे हैं। चलते चलते अकस्मात पग में ठोकर लग जाती है और सुदामा जी भूमि पर गिर जाते हैं। भूमि पर जैसे ही गिरे और अचेत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। भूमि पर गिरे, मूर्छित हो गए, मानो कि सो गए हैं, निद्रा से ग्रसित हो गए। ऐसी दीन दशा देख करके कन्हैया ने कहा, हे भूदेवी, वेंकटेश भगवान की दो पत्नियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी अर्थात लक्ष्मी देवी और भूदेवी अर्थात भूमि देवी। हे भूदेवी, जाओ, मेरा मित्र मुझसे मिलने द्वारिकापुरी आ रहा है। वो अचेत हो गया है, मार्ग को थोड़ा कम कर दो और उसे शीघ्र मेरे पास द्वारिकापुरी पहुंचा दो। जैसे ही भूमि फटती है और जुड़ती है तो द्वारिकापुरी में उठते हैं। पूछने लगे, भाई ये कौन सी पुरी है, ये कौन सी पुरी है? कहा कि ये द्वारिकापुरी है। मेरे द्वारिका नाथ कहाँ है? द्वारिकाधीश को जब समाचार मिला कि सुदामा जी मिलने के लिए आए हैं, द्वारिकाधीश राधा रुक्मण के साथ विराजमान थे कि तभी उनको ये संदेशा मिलता है कि जय। दोनों जय विजय ने जैसे ही देखा द्वारिकाधीश आए हैं स्वयं, दोनों पीछे हट जाते हैं द्वारपाल और हृदय से लगाते हैं एक दूसरे को। और कन्हैया धीरे से कहते हैं कि मिलन का समय अब करीब आ गया है। अपने सिंहासन पर बिठाया और रुक्मणी को कहा कि जाओ, हमारे मित्र के चरण धोने के लिए जल की व्यवस्था करो। रुक्मणी जी गई हैं जल लेने के लिए और अब द्वारिकाधीश चरणों में बैठ गए, उनके चरणों को पखारने लगे, दबाने लगे। मित्र थक गए होंगे, बड़ी दूर से चल करके आए हो, थक गए होंगे। कहने लगे कि कोई बात नहीं, अरे तुम मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो मित्र? कहा कि नहीं, एक मित्र ही मित्र की पीड़ा को समझ सकता है। एक इत्र होता है ना, तो इत्र एक सीमित स्थान तक ही अपनी सुगंध को फैला सकता है, किंतु मित्र चाहे 7 समंदर पार भी रहता है तो अपने मित्र की पीड़ा को समझ जाता है। यह भेद होता है इत्र और मित्र के अंदर। जहां मित्रों का पावन प्रेम है वही पवित्रता है। आज कहने लगे कि विवाह किया कि नहीं मित्र, बताओ तो। कहा किया है। कितने विवाह किए? कहने लगे एक को ब्याह करके लाया, उसे ही दोनों समय भोजन नहीं दे सकता। मैंने तो 16,108 किए। कहा कि आप तो द्वारिकाधीश हो। अच्छा ठीक है, बताओ भोजाई जी का नाम क्या है? अब चुप हो जाते हैं सुदामा जी। सुदामा जी विचार करने लगी कि पति पत्नी को नाम एक बार बार लेवे एक दूसरा को नाम तो उनकी आयु कम होवे है। बिचारी को पेट तो भर नहीं सकता, खिला नहीं सकता, उसकी आयु क्यों कम करूं? और यहां के सुदामा जी तो बहुत वैसे ही ध्यान रखते हैं। जय।
उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा। अरे तो मुझे तो बताओ क्या नाम है। चंचल स्वभाव मेरे द्वारिकाधीश का। पूछने लगे बार बार, तो कहने लगे अच्छा बताओ मेरे पग के नीचे क्या है। कहा भूमि। कहा भूमि और मेरे पग के बीच में? कहा शीला। बोले इसके सामने सू लगा दो। जय। कोई बात नहीं, आज से इनकी पत्नी को नाम सुशीला जी हो जाएगा। जैसे ही नाम सुना, अब कहा कि थोड़ा शयन करो, थोड़ा सुस्ता लो, जैसे ही भोजन बनेगा मैं तुम्हें जगा दूंगा। मेरी भौजाई ने कुछ भेजा मेरे लिए। अब बार बार बगल में पोटली को दबाते हुए कहने लगे नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम शयन करो। जैसे ही निद्रा से ग्रसित हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है सुदामा की। निद्रा से ग्रसित हुए कन्हैया ने पांव दबाते दबाते धीरे से उनकी बगल से पोटली को निकाल लिया। पोटली को जैसे ही निकाला और निकाल करके धीरे से उसकी गांठ को खोलते हैं। धीरे से गांठ को खोला। आज परम सौभाग्य गट्टानी परिवार का, जो बालक दंडवती लगाने के लिए अपने पिता के साथ जाता है, गोवर्धन जी, जहां गोवर्धन जी भी तृप्त हो जाते होंगे, आज मानो कि वही छवि इनके अंदर विराजमान हुई है। धन्य हो ऐसा बालक, और भगवान की असीम कृपा सदैव इनके परिवार पर बनी रहे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की जय। पोटली को खोल करके एक मुट्ठी चावल लेकर के जैसे ही मुख में डाले और आशीर्वचन दिया, सदैव तुम्हारे यहाँ हे सुदामा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। दूसरी मुट्ठी लेकर के जैसे ही मुख में डाला, कहा कि तुम्हारे यहाँ सुख समृद्धि सदैव बनी रहेंगी। तुम गुरु माता के श्राप से, मेरे भाग के चने खाने से श्रीहीन हो गए थे, तुम श्रीवान हो जाओगे। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही लेने लगे कि तभी आइए रुक्मणी जी, आइए। रुक्मणी जी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, विचार करने लगी कि दो मुट्ठी में तो सर्वस्व दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी भी दे देंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा। इसलिए दौड़ करके आई और हाथ से चावल की पोटली छीन ली द्वारिकाधीश से और छीन करके भागने लगती है। आगे आगे रुक्मणी जी, पीछे पीछे कन्हैया भाग रहे। जैसे ही अब सुख समृद्धि प्रदान की और सुदामा जी जब पुनः 2 दिन बाद लौटने लगे, पुनः से वही पुराने वस्त्र जो पहन के आए थे, कन्हैया ने राजसी वस्त्र उतार के वही पहना दिए। और जब वे लौट के गए तो अपने गांव को पहचान नहीं पाए, क्योंकि गांव की शोभा देखते ही बनती है। पूरे गांव में जहां झोपड़ियां थी वहां पर बड़े बड़े महल, चौखटे और साथ में चौराहे बन गए हैं। और वहीं पर एक सबसे विशाल भवन जिसका नाम सुदामा महल रखा गया था, वहां से सुशीला देवी आती है, अपने स्वामी को प्रणाम करती है कि जिसको द्वारिकाधीश देते हैं वे बता करके नहीं देते, मुट्ठी बंद करके दिया करते हैं। आज उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। जैसे ही अब सुख समृद्धि प्रदान की और सुदामा जी जब पुनः 2 दिन बाद लौटने लगे, पुनः से वही पुराने वस्त्र जो पहन के आए थे, कन्हैया ने राजसी वस्त्र उतार के वही पहना दिए। और जब वे लौट के गए तो अपने गांव को पहचान नहीं पाए, क्योंकि गांव की शोभा देखते ही बनती है। पूरे गांव में जहां झोपड़ियां थी वहां पर बड़े बड़े महल, चौखटे और साथ में चौराहे बन गए हैं। और वहीं पर एक सबसे विशाल भवन जिसका नाम सुदामा महल रखा गया था, वहां से सुशीला देवी आती है, अपने स्वामी को प्रणाम करती है कि जिसको द्वारिकाधीश देते हैं वे बता करके नहीं देते, मुट्ठी बंद करके दिया करते हैं। आज उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है।